हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ11 सर मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप जैसे अनेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको काउंसिल जो स्पेशल डीएड है, स्पेशल डीएड में जो मुख्यतः हम बात करेंगे काउंसिल क्या है, बोर्ड कहाँ है और क्या है, बोर्ड से संबंधित गतिविधियाँ क्या होती हैं, यूनिवर्सिटियाँ कहाँ हैं, स्पेशल डीएड है वो क्या है, अप्रॉक्स मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं उन समस्त जानकारियों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मैं कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे सूचना प्रत्येक बच्चे तक पहुंच पाए और बिल्कुल सही एग्जैक्ट जानकारी उन बच्चों के मेरे माध्यम से पहुंचा सके। थैंक यू। सो मैं स्टार्ट करता हूं। कुछ बेसिक जानकारी के बारे में आप लोगों को स्पेशल डिप्लोमा है, वो स्पेशल डिप्लोमा क्या है, क्या होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, किस किस तरीके से तुम्हें इसमें क्या कार्य करने चाहिए, एक्चुअल में कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए क्या क्या कार्य करता है, उसके लिए मैं आज अच्छे से वीडियो लेके आया हूँ और आपको बताऊँगा। तो सब वीडियो को एंड तक देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके जो डीएड स्पेशल एजुकेशन है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्पेशल डीएड की। और स्पेशल डीएड में भी सबसे जो हाईएस्ट या फिर हम कहें कि सर्वे सर्वा या कमान जो होती है वो काउंसिल के हाथ होती है। और जो हमारा काउंसिल है स्पेशल डीएड वालों का वो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि स्पेशल डीएड क्या है, स्पेशल डीएड मैं आपको बता दूं, इसे राजस्थान में स्पेशल बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है। और ये दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उन बच्चों को, या फिर देसी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ऐसे बच्चे जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो टीचर बनाए जाते हैं या फिर जो टीचर अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, उनके लिए ये डीएड स्पेशल एजुकेशन वाला कोर्स होता है। इसमें अलग अलग ब्रांचें होती हैं और उन ब्रांचों के बारे में भी मैं आपको अवगत करवाऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी जो काउंसिल है वो काउंसिल क्या है। काउंसिल नई दिल्ली में स्थित है और काउंसिल का जो पूरा नाम है वो भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे चाहे कोर्स कोई भी हो, स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कोई भी कोर्स हो, उसमें मैं सबसे पहले आपको बोर्ड के बारे में अगर बताऊं तो बोर्ड सभी का सेम रहता है। ठीक है, बोर्ड सभी का सेम रहता है, जिस बोर्ड का नाम है NBER। और अगर हम बात करें कि बोर्ड कहाँ पर है, और बोर्ड की जो फुल फॉर्म है वो होती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन, राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली। ये भी आपका
नई दिल्ली में। जैसे मैंने बताया आपकी काउंसिल नई दिल्ली में है और वैसे ही आपका जो बोर्ड है वो भी दिल्ली में स्थित है। आपके जो सारे कार्य होते हैं वो आरसीआई के द्वारा होते हैं। मैं प्रत्येक शब्द या फिर प्रत्येक जो यहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स या बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, काउंसिल, स्पेशल एजुकेशन, सबके बारे में एक सेपरेट अलग अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसके बारे में आपको खूब अच्छे से इनके बारे में बिल्कुल अंदर तक जानकारी हो पाए। और आगे हम बात करेंगे हमने यूनिवर्सिटी के बारे में कि आखिरकार स्पेशल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती हैं और उनमें वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में क्रम बताया कि सबसे पहले मैंने काउंसिल के बारे में आपको जानकारी दी और काउंसिल के बाद में फिर मैंने आपको बताया कि हमारी काउंसिल है आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरे में हम बात करेंगे कि हमने बोर्ड के बारे में बताया कि बोर्ड कौन सा है। बोर्ड हमारा NBER है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे मुख्यतः जो कोर्स हैं जहाँ बच्चे अधिकांश एडमिशन लेते हैं, तो वो एक बोर्ड है आपका इट मीन्स जो कोर्स है यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो मैं कोर्स के बारे में पहले आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ कि DED स्पेशल एजुकेशन का जो HI का जो कोर्स है, ठीक है, उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो AYJNISSD यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो यूनिवर्सिटी है मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में वर्क करती है, ठीक है। यह स्पेशल डिप्लोमा प्रोवाइड करवाती है जो कि HI की फील्ड से यदि कोई बच्चा डिप्लोमा कर रहा हो, स्पेशल डिप्लोमा कर रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है निपमेड। और ये निपमेड जो यूनिवर्सिटी है वह IDD वाले बच्चों की यूनिवर्सिटी होती है, जो IDD वाले बच्चों के लिए स्पेशल डिप्लोमा प्रोवाइड करवाती है। उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। आप सभी इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और उससे पहले लिखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। इससे जैसे कि आपकी थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें भी इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जो मैं बात बताऊंगा आपको, जैसे HI की जो यूनिवर्सिटी है AYJNISSD, ये जो यूनिवर्सिटी है ये मुंबई में स्थित है। और जो हमारी ID की यूनिवर्सिटी है वो ID की यूनिवर्सिटी स्थित है चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ आपके नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है NIEPVD, ठीक है। और जो VI वाले जो बच्चे होते हैं, इट मीन्स जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनके लिए जो डिप्लोमा का कोर्स प्रोवाइड बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए या प्रशिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे TTO के लिए जो VI का कोर्स कंडक्ट करवाती है वो यूनिवर्सिटी होती है आपकी निपमेड, NIEPVD। और ये उनके लिए स्पेशल डिप्लोमा प्रोवाइड करवाती है जो दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ा सकें। और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन, जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले आपका जो कोर्स है उस कोर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पुनः प्रोवाइड करवाऊँगा कि जो आपका कोर्स होता है उस कोर्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है D.ED.SE। कोष्टक में हम जो कोर्स कर रहे हैं, चाहे IDD का कोर्स हो, जिसका जो पुराना नाम था IDD का वो MR था,
कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर के, एमआर को ही अब चेंज करके उसका नाम आईडीडी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में ना रहे। और आईडीडी, उसके अलावा एचआई, वीआई, एमडी, सीपी और बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटियां कंडक्ट करवाती हैं। लेकिन मुख्यतः अगर हम कोर्सों की बात करें तो हमारे जो अधिकांश स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स अधिकांशतः आईडीडी, एचआई और वीआई तीनों में एडमिशन लेते हैं, एमडी में भी लेते हैं, ठीक है। और मैं अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो D4 डिप्लोमा, जैसे कि आपको दिख रहा है D4 डिप्लोमा, ED फॉर एजुकेशन, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड कैपिटल एस का मतलब स्पेशल और ई का मतलब होता है एजुकेशन, ठीक है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें यदि आप आईडीडी का कोर्स कर रहे हो तो आईडीडी की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। उधर अगर एचआई की बात करें, एचआई इस कोष्टक में आपको रखना हो तो एचआई की कोर्स की फुल फॉर्म बन जाएगी जी, एचआई का मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है वो एचआई के डिपार्टमेंट में होता है। वैसे ही अगर हम बात करें वीआई की तो विजुअल इम्पेयरमेंट, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए कोर्स का नाम होता है डीएड एससी वीआई, ठीक है। उसी प्रकार मैं आपको और जानकारी दूं, ये जो आपका स्पेशल डिप्लोमा होता है ये केवल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। और 2 वर्ष का डिप्लोमा जब कंप्लीट होता है तब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस आती है सीआरआर रजिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। जो जिसका आपको इंतज़ार था कि सर सीआरआर के बारे में कब कैसे बताएंगे, तो मैं अब आपको सीआरआर के बारे में बताने जा रहा हूं कि सीआरआर आखिरकार है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आखिरकार इसके बिना हम गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं टीचर स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में। जैसे हम जो स्पेशल डिप्लोमा होता है एक्चुअल में, और यदि कोई स्पेशल डिप्लोमा करके यदि कोई टीचर बनता है तो उस टीचर को बोलते हैं हम स्पेशल एजुकेटर, ठीक है ना। तो स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए आपको सीआरआर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें डिप्लोमा की, ठीक है ना, अगर हम बात करें डिप्लोमा की तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि डिप्लोमा आखिरकार आपको दिखेगा कैसा। इस टाइप से आपका जो डिप्लोमा है वो आरसीआई बोर्ड के द्वारा आता है। जैसे कि इस डिप्लोमा की बात करें, जैसे मैंने बोर्ड के बारे में आपसे 1-2 बातें की, तो बोर्ड के बारे में मैंने बताया था आपको कि बोर्ड का नाम आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रिहैबिलिटेशन NBER बोर्ड है तुम्हारा, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था आपको कि जो डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी है, ठीक है ना, वो उसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, मैंने ये भी बताया था। दूसरी बात ये जो आपका डिप्लोमा है यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ आपका जो एनरोलमेंट नंबर या PRN नंबर कुछ भी बोलो वो रहेगा, और यहाँ आपका QR कोड रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिजिटल और आपका जो हार्ड कॉपी में है वो कॉलेज में आता है। डिजिटल आपके पास होने के जैसे ही मार्कशीट अपलोड होती हैं उसके तुरंत बाद में ही क्या होता है आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आपके CRR जो सर्टिफिकेट होता है एक्चुअली वो कैसा दिखता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये आपका CRR सर्टिफिकेट है जो कि इस तरह दिखता है। यहाँ पे फ़ोटो होता है, यहाँ पे आपका CRR क्रमांक होता है, ठीक है ना, यहाँ नाम और एड्रेस होता है, यहाँ पिताजी का नाम होता है, यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कब किया, ठीक है ना, और रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, ये जैसे 5 साल के लिए वैलिड होता है। मैं अभी आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, ठीक है। और ये कब बन के आया था, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। और ये आपका CRR सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, जो कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसका, ठीक है। और किस कोर्स से किया है तो वो आपको क्लियर दिख जाता है, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। ये आईडीडी से किया हुआ है, MR से,
कहने का मतलब। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे CRR रजिस्ट्रेशन के बारे में कि जो CRR रजिस्ट्रेशन है उस CRR रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कब कराना ज़रूरी है, कराना अभी है या नहीं कराना है। तो उसके बारे में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर बात बताऊं कि CRR रजिस्ट्रेशन के बिना आप टीचर बनने के लिए या फिर कहीं पे जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, स्पेशल एजुकेटर की। ठीक है ना। उसके बाद में मैं अगर बात बताऊं आपको, जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया तो डिप्लोमा करने के बाद 6 माह से पहले पहले आपको CRR रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। एट प्रेजेंट में ये रूल्स है। ठीक है ना। और दूसरी, इस CRR रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होती है, जो वैधता होती है, वो 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के बाद में आपका जो CRR है वो रिन्यूअल होता है। और अब जो बोर्ड ने या फिर हम कहें हमारी काउंसिल ने, RCI ने जो पिछले सेशन से मैं देख रहा हूँ 2021 से, तो 2021 सेशन से इन्होंने जो आपका CRR सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया गया है। तो लगभग 1.5 माह या फिर 40 दिन के बाद में जब आप अपना पोर्टल पे दर्ज जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को इस जो लिंक मैं शेयर करूँगा उस लिंक पर क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, तो आपका CRR सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगर बाय द वे जनरेट ना हो तो आप उसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपकी संपूर्ण जानकारी है CRR रजिस्ट्रेशन की। और मैं आपको एक रिज़ल्ट के बारे में और अपडेट दे देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिज़ल्ट के लिए परेशान है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट का क्या है। तो रिज़ल्ट का मैं आपको बता दूं कि बोर्ड से संपर्क हुआ है तो उन्होंने बताया है कि रिज़ल्ट फेज़ वाइज जारी किया जा रहा है। कहीं पे बच्चों का जो पेमेंट वेरिफिकेशन का इश्यू है, तो कहीं पे टेक्निकल एरर आ रहा है। और IDD वाले बच्चों का रिज़ल्ट अभी कुछ कॉलेजों का आ गया है, कुछ कॉलेजों का नहीं आया है। कई सारे बच्चों का मतलब ये है कि उनका या तो इंटरनल में मार्क्स रह गए हों या फिर एक्सटर्नल में मार्क्स रह गए। तो ऐसे बच्चों का भी क्या है, रिज़ल्ट अभी रुका हुआ है। तो इसके लिए आप धैर्य बनाए रखें। लगभग 4 से 5 दिन में आप सभी का रिज़ल्ट है वो कंप्लीट जारी हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपके रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, रिवैल्यूएशन के बाद में भी जैसे ही रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म के बाद में आपके पोर्टल से रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, इन सब के फॉर्म भरने के बाद में आपका जो है अगले 2 से 3 माह के अंदर रिज़ल्ट आता है। और उस रिज़ल्ट में उम्मीद करेंगे कि सारे के सारे स्टूडेंट पास हो, अच्छे हों। ठीक है ना। और इसी वीडियो के साथ मैंने आपको अपनी सारी जानकारी शेयर की बोर्ड के बारे में, CRR रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है ना, जो भी जानकारी थी। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि मुझे किस पे वीडियो बनानी चाहिए। और मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूँ कि प्रत्येक जो मैंने अभी आपको छोटे छोटे अक्षरों में बताया है कि ये बोर्ड है, ये NBR है, या RCI है, ये डिप्लोमा है, ये CRR है, तो इनके बारे में विस्तार से भी मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और सबसे पहले लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि आप जब मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो जानकारी है वो डायरेक्ट तुम तक पहुंच सके। ठीक है। चैनल को शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे ये जानकारी है वो अधिकांश बच्चों तक पहुंच पाए, क्योंकि सटीक जानकारी कहीं से बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे वो पद से भ्रमित हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद। इसी